चरण इसका कल पढ़ा था वही वाला मंगलाचरण। जिनगीस शिव हंस नमी सहस गुणित विस्तार सिद्ध चक्र पूजा शोध त्रियोग समान नित्याश्रित धनपति सुधी शीलादिक गुण खान जिन पद अम्बुज ब्रह्मार मन सो प्रशस्त यजमान देश काल विधि निपुण मति निर्मल भाव उदार मधुर बैन नयना सुधर सोयाजक निर्धार रत्नात्रय मंडित महा विषय कषाय नले संशय करण सत सुगुरु उपदेश। अपना ये सिद्ध चक्र विधान का अर्थ अपन यहाँ प्रारंभ कल किया था। उसमें स्थापना विधि जो होती है उसमें स्थापना की विधि में ही ये सिद्ध चक्र यंत्र की रचना हो जाती है। रोज जब भी अपन स्थापना विधि पढ़ते हैं और विधि इतनी लिखी है, इसमें भी नीचे है ये स्थापना। देखिए इससे ये यंत्र कैसे तैयार हुआ आप देखेंगे। ऊरद अधो सुरेख शबेन्दु हकार विराजे अकारादि स्वर ले कर्णिका अंत सुछाजे वरगन पूरित वसुदल अम्बुज तत् संविध अग्रभाग में मन नाहत सोहत अतिव पुण्य अंत ह्रीम बेड्यो परम सूर्यावत परिणाम हरिशन कोमन निमेष सिद्ध चक्र मंगल करो। ये इस तरीके से तैयार हो गया। इसमें लिखा है ऊरद अधो सुरेफ। एक तो रेफ कहते हैं रकार को, आधा रा को रेफ भी बोला जाता है और आधा वारा को रकार भी बोला जाता है। तो ऊरद माने ऊपर रेफ और अधो माने ये तुम्हारे से प्रकार में जैसे रा लगा रहता है ना, इसी ढंग की रेफ नीचे हा में ऐसा में। तो ऊरद अधो सुरेफ जो ऊपर रेफ से और नीचे भी रकार से शोभित है, सबिंदु और बिंदु सहित है। कौन है वो बिंदु सहित? हकार विराजे। हा शब्द है वो बिंदु सहित है और ऊपर रेप है और नीचे भी रकार है। तो क्या बन गया? हिरम बन गया। हिरिम नहीं बना, हिरम। सही में है ना, हिरम शब्द है। फिर हिरम बनने के बाद में आगे लिखा है इन्होंने अकारादि स्वर लिप्त कर्णिका अंत सुछाजे। ये जो कर्णिकाएं मान ये 8 दल हैं कमल के, वो एक एक को एक कर्णिका बोला गया। तो इसमें आकार आदि से कर्णिका चालू होती है। ये पूरब में देखिए, अब जरा पूरब में ये पहली कर्णिका है आकार से शुरू होने वाली और उसमें 16 स्वर आए। तो ये यहाँ लिखा ना अकार आदि स्वर लिप्त, 16 जो आकार स्वर हैं, आकार आदि हैं, उनसे कर्णिका बराबर अंत सुछाजे। अंत में वो अंत तक जाती है माने ये समझिए। और उसमें वर्गनि पूरित, इसमें जो बाकी के जो बचते हैं कर्णिकाएं वो काय से पूरित करना है? वर्गों से। कवर्ग यानी ये वर्ग हैं अलग अलग। पहला आपका है तुम्हारे से कवर्ग, फिर इसमें चवर्ग, फिर इसमें टवर्ग, फिर इसमें तवर्ग और फिर इसमें है पवर्ग। और पवर्ग के बाद में एक होता है यवर्ग। यवर्ग में 4 अक्षर आते हैं, या रा ला वाह, ये यवर्ग कहलाता है। और एक होता है सवर्ग। सवर्ग में 3 सा आते हैं, पहला शक्कर का सा, दूसरा षटकोण का सा, तीसरा सड़क का सा और चौथा आता है हा। ठीक है ना।
तो यहाँ पर हकार विराजे माना हा शब्द इसमें लिया है इन्होंने। तो यहाँ क्या कहा, प्रत्येक जो कमल के पत्ते जैसा है उनमें ये बीजाक्षर लिखना है। एक में तो स्वर लिखना है और 7 में बीजाक्षर लिखना है, माने ये व्यंजन लिखना है। तो पूरे स्वर और व्यंजन पूरा आ जाएगा। ये लिखने का प्रयोजन क्या है? ये लिखने का प्रयोजन ये है कि जितनी जिनवाणी की रचना हुई है उसमें जितने अक्षर हैं वे सब अक्षर इन 56 से ही बने हैं। इनसे ज्यादा अक्षर 52 अक्षर से ही बने हैं, उससे ज्यादा से नहीं बने। समझ में आएगा नहीं? क्योंकि उनके संयुक्त हो करके अनेक शब्द बन जाते हैं और अनेक प्रकार का अर्थ प्रकट करने में समर्थ होते। तो केवल ज्ञानी या सिद्ध भगवान के ज्ञान में तो समस्त अर्थ वस्तु का जो स्वरूप है वो झलकता है। तो उनकी जो अरहंत अवस्था में वाणी होती है वो भी केवल ज्ञान में जो देखा है वो उस वाणी में सार रूप में आता है, संक्षेप रूप में आता है। और सबका सार ये 56 व्यंजन और स्वर है, इसके बिना कोई रचना हो सकती। तो इन व्यंजन स्वर 56 को जब यहाँ स्थापित कर दिया, इसका अर्थ ये निकला कि दिव्य ध्वनि का सार यहाँ पर आ गया। 52 आएगा। हाँ हाँ, जो भी 52 56 गलत बोल गए, 52 अक्षर होते हैं हिंदी में और 26 अंग्रेजी में, है ना। तो ये जो 52 अक्षर हैं, ये 52 अक्षर द्वादशांग के सार को बताने वाले हैं और वो इस पर यहाँ स्थापित कर दिए गए। इसके बाद में क्या आया कि बरगनी पूरित वसुदल अंबुज तत्व संतिधर, 8 जो दल हैं का उनकी जो संधि है, ये दिख रही जैन में बीच में नमो का अरहंताणम लिखा ना, वो दोनों दलों की संधि, उसकी संधि में क्या लिखना है? तत्व लिखना है। तो तत्व किसको कहते हैं? नमो अरिहंताणम को तत्व कहते हैं। जो वस्तु का स्वरूप पूरा अगर जानना है तो अरहंत भगवान का द्रव्यगुण पर्याय जान लो, पूरा वस्तु स्वरूप समझ में आ जाएगा और सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो इसको तत्व नाम से बोला जाता है। तो हर संधि में तत्व को लिखना है। तत्व को लिखना माने नमो अरिहंताणम को हर संधि में लिखना है। तो देखिए आप 8 संधियां हैं और 8 बार ये तत्व लिखा गया है, माने नमो अरिहंताणम लिखा गया है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है? अग्रभाग में मंत्र अनाहत। अनाहत मंत्र कौन सा है? ये पंच परमेष्टि मंत्र को अनाहत मंत्र कहते हैं। अनादि निधन है ना, ये कोई काल के कारण ये लोप नहीं होता कभी, ये परंपरा कभी मिटती नहीं, इसलिए इसको अनाहत मंत्र कहा है। और अनाहत मंत्र माने नमोकार मंत्र, और नमोकार मंत्र का जो बीजाक्षर बनता है वो बनता है ओम। क्या बनता है? वो ओम बनता है, क्योंकि 5 के प्रथम अक्षर लेकर और फिर उसको बनाते हैं तो ओम बनता है। समझ में आई कि नहीं? तो ओम शब्द जो बनता है उसको कहाँ लिखना है? अग्रभाग में। अग्रभाग माने ये पत्तों के बिल्कुल आखिरी है वो अग्रभाग, अंतिम भाग, वहां अपन को ओम लिखना है। तो देखिए जरा चारों तरफ ओम लिखे, ठीक है ना, वो अग्रभाग में ओम लिखा गया। मंत्र अनाहत सोहत अतिवर। फिर क्या करना है? पुनि अंत ह्रीम बेड़ हो, और जब उसका अंत आ गया, एक वो बन गया आपका वृत्त बन गया, तो उसका वो अंत कहलाएगा। अब उसको अंत को भी काय से बेढ़ना माना आवेष्टित करना है, तो कहते ह्रीम शब्द से आवेष्टित करना, लिखा ना इधर, पुनि अंत ह्रीम बेढ़ हो, ह्रीम से उसको वेष्टित किया गया है। तो देखिए ये चारों तरफ इसके ह्रीम लिखा हुआ है ना। इस तरह से बेढ़ो परम सुर ध्यावत अरिनाम को, इतना लिखने पर ये सिद्ध यंत्र की रचना हो गई। समझ में आया नहीं? ये सिद्ध यंत्र का यथार्थ स्वरूप है। अब इस सिद्ध यंत्र में महिमा कितनी गर्वित है तो बताते हैं, सुर ध्यावत अरिनाग को, यानी ये जो देवता भी इसका ध्यान करते हैं। किसका? सिद्ध यंत्र का या सिद्ध भगवंतों का ध्यान करते हैं। काहे के लिए ध्यान करते हैं? अरिनाग को वह के हरिसम, माने इसलिए ध्यान करते हैं, इसलिए पूजन करते हैं कि अरिनाग माने होता है कर्म रूपी जो शत्रु हैं उनका, उन शत्रु रूपी हाथी। नाग माने हाथी। अब हाथी का दलन करने वाला एक ही होता है, कौन होता है? सिंह। तो नीचे लिखा है वह के हरिसम। ये जो उनको ध्यान करते हैं, तो ये ध्यान काय का कारण बनता है?
कर्म रूपी हाथियों को दलन करने के लिए सिंह के समान बनता है। और हमारी जो सिद्ध पूजन या सिद्ध विधान है, सिद्ध चक्र विधान है, ये विधान भी एक निमित्त बनेगा। पूजन निमित्त, पूजन का जो निमित्त बन पाएगा, ये पूजन जो निमित्त बनेगी वो काय में बनेगी? कर्मों का नाश करने में निमित्त बनेगी। और कैसा नाश करेगी कर्मों को? जैसे हाथी को सिंह नाश कर देता है, ऐसे कर्म रूपी हाथियों को ये जो तुम्हारे से इसका स्मरण रूप या इसकी पूजन रूप जो कहना चाहिए सिंह है, ये परिणाम, पुरुषार्थ का परिणाम, ये उसको नाश कर देता है। ऐसे सिद्ध चक्र को मैं पूजन कर रहा हूं। और किस प्रयोजन से पूजन कर रहा हूं? सिद्ध चक्र मंगल करो। हे सिद्ध भगवान, आप सिद्ध चक्र माने समस्त सिद्ध समूह, आप मेरा मंगल कीजिए। ये व्यवहार का वचन है, समझ में आएगा नहीं? इस तरह से ये सिद्ध यंत्र की स्थापना होती है। और इसका भी थोड़ा और पहले वाला इतिहास है। आपने कभी सिद्ध पूजन पढ़ी हो तो सिद्ध पूजा में भी यही यंत्र स्थापित किया जाता है। संस्कृत में है सिद्ध पूजा, पद्मनंदी ने लिखी हुई है वो पूजा। यद्यपि पद्मनंदी आचार्य वो नहीं है जिनने पद्मनंदी पंचविंशति का लिखी, ये पद्मनंदी भट्टारक हुए जिन्होंने ये लिखा है। इनका अपन ने पता लगा लिया है कि ये भट्टारक हुए हैं। और इन्होंने पूजा जो लिखी है द्रव्य पूजा, उसमें 20 पंथ आमनाएं भी लागू की। आई जान मंदार कुंद कमलादि वनस्पति नाम पुष्पैर यजे सुरवरई, ये ऐसा पुष्प से हम उनकी पूजा करते हैं। तो वो जो नाम ले दिए ना, सब जितने वनस्पति के जो फूल होते हैं, तो इसे पता चला। और इनका काल भी अलग पता लगा खोज करने पर। तो ये हुए पद्मनंदी नाम के भट्टारक हुए। यद्यपि इनका जो भाव पूजा है सिद्ध की, वो बहुत ही उत्कृष्ट है। निज मनोमणि भाजन भारया, समरसैक सुधारस धारया। इस ढंग की लिखी है वो, पूरी की पूरी पूजन बहुत भावों ही भावों पे लिखी गई है। और उसमें समय सार को बहुत याद किया उस पूजन उसमें। तो यहाँ द्रव्य पूजा जो उनने लिखी वो ऐसी लिखी, वो मैं भी बता दूं उसको। द्रव्य पूजा उनने जो लिखी है, ऊर्ध्वादोरयतुम सविंदु सपरम ब्रह्मा स्वरावेष्टितम वर्गापूरित दिग्तांबुज दलम तत्संधितत्वान्वितम अंतः पत्र तटे स्वनाहतयुतम हींकार संवेष्टितम देवं ध्यायति यः समुक्ति शुभगो बैरीभ कंठीरवा। कंठीरव कहते सिंह को, और इभ कहते हाथी को। बैरी इभ, इभ माने हाथी अजन में, और कंठीरव कहते हैं सिंह। तो बिल्कुल यही का अनुवाद ये किया है, क्योंकि इनके पास अनुवाद का आधार क्या था? संतलाल कवि तो अभी हुए 200 साल 200 साल पहले, 150 साल पहले, है ना। और ये जो पद्मनंदी हुए हैं ये बहुत पहले हो चुके हैं। ये पद्मनंदी 800 साल पहले हो गए। ये उन्होंने लिखा था, उसमें से इन्होंने ये अनुवाद बनाया। और इस अनुवाद में से मैंने ये यंत्र की रचना की। ये पहली बार मैंने इतना प्रयास किया। पहले हमने बहुत प्रयास किए, मेरे पास कई रखे हैं बनाए, लेकिन उसमें हमें संतोष नहीं था, इसलिए मैं कोई को बताता नहीं। लेकिन कल 2 घंटे 2.5 घंटे बैठकर जब इसको बिल्कुल फाइनलाइज किया और एक फाइनल रूप मेरा बन गया, तो मैंने कहा अब उसको मिलान किया, मुझे लगा कि काम बढ़िया हो गया। फिर मैंने खुद अपने हाथ से उसको एक रफ ड्रा किया। ये देखो, ये रफ ड्रा इस ढंग से किया। पहले फ्री हैंड किया तो बिगड़ गया था, फिर इसको दूसरा फ्री हैंड बनाया और फिर उसमें संशोधन किए, और ये मुझे लगा कि अब ये ठीक फाइनल बन गया। तो रात में विवेक ने इसको 12 बजे कंप्लीट किया, रात्रि में 12 बजे तक आइजन में मैं भी रहा, और पूरा कंप्लीट करके जो इन्होंने लिखा है, तो इसमें हमने ये लिख दिया चित्र कल्पना मेरे नाम का है, और चित्र की रचना विवेक ने की। समझ में है कि नहीं? तो ये ताकि लोगों को ये पता लगे यदि कोई भूल हो तो जिसने चित्र कल्पना की है उसको संदेश देवे, ताकि उसकी भी भूल सुधर जाए। और आप तो भूल करना नहीं, अगर कोई जानता हो उसमें कोई निकले तो मुझे बतावे। इसलिए लिखना की पद्धति इसीलिए है
कि जो रचनाएं की जाती हैं वो उसमें अपना नाम इसलिए लिख देना चाहिए, यदि भूल हो तो किससे शिकायत की जाए है। तो एक तो उसकी भी सुधार किया जाए और खुद भी अपने में सुधार कर लिया जाए, ये भी एक प्रयोजन है। एक प्रयोजन ये भी होता है कि जो भी कोई चीज बनती है नई, उसमें चोरी हो जाती है तो कॉपीराइट होता है। क्या है कि कोई चोरी ना करे, क्योंकि चोरी कर ले उससे भी कोई नुकसान नहीं है, प्रभावना करेगा ना वो तो, लेकिन प्रभावना करने में प्रभावना का लक्ष्य होवे, कमाई का लक्ष्य ना हो। क्या कहा? हाँ, तो ये इसके लिए ये है, तो वो दृष्टि से ये बनाया गया है और ये इसका अर्थ हुआ पूरा। अब देखिए अपन इसके आगे इसमें हर एक उसमें जो अर्घ का पद आया है, एक तो हमें वो बताना है और फिर हर एक की जयमाल बताना है। तो इसमें पहली पूजा में अर्घ का पद, अर्घ का नहीं, इधर आया है शुरू में एक, हाँ ये हरिगीति का छंद है, 35 पेज पर है हमारे इसमें, आपके उसमें देख लीजिए। ये तुम्हारे से अर्घ ही है ना। निर्मल सलिल सुभवास चंदन धवल अक्षत युत अनी, शुभ पुष्प मधुकर नित रमे, चरु प्रचुर स्वाद सुविधि घनी, कर दीप माल उजाल धूपायन रसायन फल बले, करी अर्घ सेद समूह पूजत, कर्म दल सब दल मले। क्या कहा? निर्मल सलिल यानी 8 द्रव्य के नाम लिए, निर्मल जल, शुभ वास चंदन जिसमें गंध समाई है ऐसा चंदन, धवल अक्षत बिल्कुल सफेद वर्ण वाला अक्षत, और अक्षत माने अक्षत ही हो जिसमें जरा भी क्षति ना आई हो। कैसा हो? युत अनी, दोनों तरफ 2 अनी होती अनी कहते हैं उसकी नोक को, तो दोनों नोकें सुरक्षित हों तो वो अखंड तंदुल कहलाएगा। समझ में है ना। तो चढ़ाने में टूटा नहीं चढ़ाते, तो भी अभी भी अपन लोग एक सावधानी रखते हैं कि जब स्थापना करने लगते हैं लोग, मालूम तो जो एक एक चावल चढ़ाते हुए ढूंढ के चढ़ाते, टूटा हुआ नहीं है, बिल्कुल अखंड हो ऐसा करके चढ़ाते। जबकि वहाँ वो चढ़ाने का प्रयोजन ही नहीं है, चावल चढ़ाने का वहाँ तो प्रतिष्ठित प्रतिमा विराजमान है, इसलिए और कोई प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। इसलिए वो चावल में भी नहीं होती प्रतिष्ठा और लौंग में भी नहीं होती प्रतिष्ठा। वहाँ तो मंत्र बोलना चाहिए, ये तुम्हारे से ओम ह्रीम बोलते हुए, अत्र अवतर अवतर बोलते हुए प्रसन्नता व्यक्त करना चाहिए और पुष्प का क्षेपण करना, भाई इतना। अत्र मम सन्नितो पुष्प क्षेपण, अत्र वो तुम्हारे से पास में आइए और अवतर अवतर, अत्र सन्नितो निकट आइए और मेरे पास में बैठिए। इन तीनों में अपन को केवल पुष्प क्षेपण करना चाहिए, ऐसा नहीं। तो यहाँ अखंड तंदुल आ गया और शुभ पुष्प। अब पुष्प का वर्णन किया है, क्योंकि वर्णन लिखा है किसने? वो पद्मनंदी कहना चाहिए भट्टारक ने, और वे 20 पंथ भट्टारक सब 20 पंथ ही आमनाय वाले होते, तो वे सचित्त फूलों का वर्णन करते हैं, और सचित्त फूल के वर्णन में गंध होती है और गंध पर भौरे झूमते हैं। तो वो यहाँ लिखा शुभ गंध मधुकर नित रमे, जिस पे भौरे रंजायमान हो रहे हों, उस गंध के कारण झूम रहे हों। चरु प्रचुर स्वाद और अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन हो। नैवेद्य में क्या लिया इन्होंने? चरु प्रचुर स्वाद सुविधि घनी, और अच्छे विधि पूर्वक बनाए गए हो। समझ में आए ना। कर दीप माल उजाल, दीपों की माला जला करके, बहुत से दीपक जला करके उनको प्रज्वलित करके, धूपायन, धूपायन कहते हैं जिसमें धूप खेई जाए उसको नाम धूपायन। समझ में आए ना। धूप से धूपायन बनता है, तो जिसमें धूप खेते हैं उसका, और धूप खेई जाए उसका नाम धूपायन। धूपायन रसायन फल, फल भी कैसे होना चाहिए? रस भरे। अंगूर सबसे रस वाला रहता है ना। मगर यहाँ जैन दर्शन में जिनमें सचित्त का दोष लगता है वो प्राशुभ द्रव्य नहीं कहलाता है। प्राशुभ द्रव्य वो है जो एक तो सचित्त का दोष ना हो और प्राशुभ जल से धोकर के जैसे तैयार किया जाता है, कदाचित अगर वो संभव नहीं हो तो उसके प्रतीक बना दिए जाते हैं। पीले रंग, पीले चावल को पुष्प का प्रतीक बना देते हैं, सफेद चावल तो हैं ही अक्षत, उनका नाम भी है अक्षत,
और तुम्हारे से नैवेद्य के लिए सफ़ेद जो तुम्हारे से कोपरा है उसको नैवेद्य बनाते हैं प्रतीक के रूप में या कि स्थापना के रूप में, और दीप शब्द जो है दीप के लिए वो पीला बना देते हैं उसको, और इस तरीके से स्थापना करते हैं। कोई कोई ऐसा तर्क करते हैं कि ये तो मायाचारी हुई। क्या मायाचारी? कि तुम नाम तो बोल रहे हो अच्छी अच्छी चीज़ों के और चढ़ा रहे हो पीले या सफ़ेद चावल, तो मैंने कहा अगर ये मायाचारी हुई तो तुम भगवान के 1008 गुण गा रहे हो और भगवान को मोक्ष दशा में विराजमान है ये बता रहे हो, और यहाँ तो सामने जो बैठे हैं वो तो चेतन भगवान है ही नहीं। कौन से भगवान हैं? स्थापित चेतना जिनमें स्थापित की गई, जिनमें पंच कल्याणक विधि से चेतना स्थापित की गई है, वीतरागता स्थापित की गई है, समता स्थापित की गई है, अनंत चतुष्टय स्थापित किए गए हैं। तो जब हमारा पूज्य ही स्थापित है तो निर्दोषता की दृष्टि से ऐसे द्रव्य अगर स्थापित करके पूजा की जाए तो क्या दोष हुआ? परिणाम निर्मल ही हुआ और दोष से बचे। इसलिए उसमें कोई कल्पना नहीं करना चाहिए और निर्दोष बनाना चाहिए। और मैंने ये भी विचार किया कि संतलाल कवि तो शुद्धामनाय वाले थे, मगर शुद्धामनाय वाले हो लेकिन तुमने जिसका अनुसरण किया है उसमें जो लिखा वो तुम्हें बदलने का अधिकार नहीं। फिर मैंने ये देखा, एक मेरे पास ये पुस्तक है अपनी इनकी कल्पना बेन ने इसका अनुवाद वगैरह किया, इसी सिद्ध चक्र विधान एक पुस्तक है मेरे पास आई है, तो उसमें मैंने देखा कि कल्पना बेन तो शुद्ध तेरा पंथामनाय वाली, मगर उसमें जब उन्होंने अनुवाद किया तो वो ऐसे फूल जिस पे भौंडे मरड़ा रहे हों, ऐसे नैवेद्य जो अत्यंत स्वादिष्ट हों, लिखना पड़ा उनको तो वही। लेकिन यहाँ तो वो सबकी स्थापना करेंगे, अपन चढ़ाएंगे एक और उसमें स्थापना करेंगे सबकी। क्यों? क्योंकि आप ऐसा भी तो बोलते हो, उसमें तो लिखा देवसाद गुरु की पूजन में कि मैं सोने के थाल में ये द्रव्य सजा करके आपकी पूजा करता हूं। तो कहाँ है सोने का थाल? है क्या कोई सोने का थाल? बताओ। तो जितना सहज संभव होता है और जिसमें आरंभ ना हो, जिसमें हिंसा ना हो, उनसे पूजा होती है। समझ में आएगी नहीं? अब आगे चलिए, देखो दूसरा पद है। हाँ, कहीं किसी कवि ने पूजा की किताब में 20 पंक्ति आमना का पुट डाल दिया है, हाँ, उसका जो संपादन करता है तो उसे निकाल भी सकता है? नहीं, संपादक कोई अधिकार निकालने का नहीं है। संपादक फुटनोट दे सकता है, निकाल नहीं सकता। हम ऐसा करते कि जिनमें दोषपूर्ण ग्रंथ हैं उनका संपादन ही नहीं करते। क्या कह रहे? एक तो संपादन ही नहीं करना, और अगर संपादन करो तो फुटनोट दो कि यहाँ अमुक आमनाय से ये बात लिखी गई है, शुद्ध आमनाय में ऐसा है, नीचे फुटनोट। क्लियर है ना बात? ऐसा यहाँ लिखा, करि अर्घ सिद्ध समूह पूजत कर्म दल सब दल मले। ये सिद्ध समूह को मैं इन अष्ट कर्मों के द्वारा पूजूंगा और उससे कर्म दल माने कर्मों का जो समूह है वो दल मले माने वो वास्तव में नाश को प्राप्त हो जाए, उसका अभाव हो जाए, इसके लिए पूजा कर रहे हैं। ये सारी बातें यही लिखी हैं किस अभिप्राय से काम करना। विधान काय के लिए? 8 कर्मों के नाश के लिए, कोड़ मिटाने के लिए विधान नहीं होता। तो पहले वाला जो भजन था ना, वो भजन में कोड़ मिटाने वाली बात आई थी भजन। अब जो भजन लिखा गया है अपन जो पढ़ते हैं ये बहुत बढ़िया तात्विक है। उसमें तो ये लिखा था, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी फल पायो में ना। क्या फल पाया? गंधोदक छिड़कत बसु दिन में, 8 दिन तक गंधोदक छिड़का, नहीं रहा कुष्ठ किंचित तन में। भाई 7 शतक की काया स्वर्ण समानी, 700 और कोड़ी थे उनके साथ में, श्रीपाल के साथ में, सब पे इनने छिड़का और वो सोने के स्वर्ण समान दिखने लगा उनका शरीर। फल पायो मैना रानी। मैना रानी को जे फल चाहिए था तो पिता की अधीनता स्वीकार करती। पिता तो पहले ही स्वर्ण जैसे वर्ण वाला ला देते। समझ में आएगा नहीं? तो पिता को तो तुमने ये चैलेंज कर दिया कि हमारे भाग में जो निश्चित होगा वो ही होगा, क्योंकि कर्म बांधे हुए कर्म को कोई मैट सकता नहीं है, इसलिए तुम हमारे कर्म विधाता नहीं हो। हमने वो अपने परिणामों से कर्म बांध लिया है, अब वो उदय में आएगा, उसके अनुसार संयोग वियोग बनेंगे। इसलिए मैं आप पर इस बात पर विश्वास नहीं करती। इधर उसके भाग्य में यही लिखा था कि कोड़ीपति से संबंध होना था,
तो पिता की बुद्धि भी ऐसी हो गई, जबकि पिता अपनी पुत्री का कभी बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन उसकी भी तो होनहार जैसी हो वैसा हो जाता है। जैसी चीज का परिणमन होना हो वैसी सबकी बुद्धि और सहायक मिल जाते हैं, तो वो हो जाता है। तो ये उसका कोड़ी से विवाह कर दिया, वो जरा भी चिंतित नहीं हुई, ऐसे ही संबंध बनना था। और उस संबंध को जिंदगी में पालन करती हुई और सेवा करती रही, और सेवा करती हुई निज का पुण्य बंध ऐसा किया कि पुराना पाप स्वयं संक्रमित हो गया, फिर पुण्य का उदय आया तो पति का रोग भी मिट गया। ये गजब बात है, पति का रोग मिटना, पति के पुण्य का उदय तो है ही, लेकिन पत्नी के भी पुण्य का उदय, क्या ही ख्याल में दोनों के पुण्य अलग अलग, उदय भी दोनों के अलग अलग है, पर दोनों युगपत हुए, वहां उसका कोड़ मिटना वो उसके पुण्य का उदय है। यहाँ ये पत्नी का कोड़ी, पति का कोड़ मिट गया तो इष्ट का जो संयोग बना है वो रोगी इष्ट का संयोग न बन करके निरोगी का बन गया, तो इसके भी पुण्य का उदय आ गया। विपरीत परिस्थिति में धर्म में ऐसा धर्म होता है। सीता जी जंगल गई, अभी वर्तमान में कोई सीता को जंगल भेज के देख लो क्या होता है, सही में आएगा नहीं, घर में नहीं रह पाओगे, जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। पर सीता जी को जंगल छोड़ा गया, और जंगल में भी वो ऐसे बियाबान जंगल था कि जहां लोग कांप जाएं। जब कृतांतवक्र सेनापति गया तो उसके आंसू आ गए, पहली बार देखा सीता ने इसके आंखों में आंसू मैंने जिंदगी में नहीं देखे, आज आंसू क्यों आ गए। अभी बताया नहीं उसको सीता को कि हम तुम्हें छोड़ने आए हैं, अभी तो बहाना बना के लाया था कि हम तीर्थ की यात्रा के लिए लाए, और फिर अब रामचंद्र जी ने कहे आदेश दिया था कि तीर्थ यात्रा के बहाने ले जाओ और इसको जंगल में छोड़ दो। छोड़ने की बात सुनी और एक भयानकता देखी, बेहोश हो गई। इनके भी आंसू आ गए, और ये सोचने लगे कि अब इसको बेहोश की अवस्था में तो हम छोड़ के जाएंगे नहीं, जब इसको होश आएगा तब इससे अच्छी तरह से बात करके फिर जाऊंगा। होश में आई तो कितना होश, कितना भेद ज्ञान, कि देखो ये रामचंद्र जी का दोष नहीं, ये मैंने कभी अपराध किया था, किसी की निंदा की थी, किसी पे कहना चाहिए मन में शंका की थी, कोई मुनिराज किसी को तत्व चर्चा कर रहे थे, सही में उपदेश दे रहे थे, और उसको देख करके कोई यारिका को, और ये देखकर उनके मन में शंका हो गई कि देखो ये तुम्हारे से बुरे भाव से इकट्ठे होके वहां बैठे हैं, ये शंका हो गई। उस समय ऐसा कर्म बन गया कि तुम्हारे को जंगल में जाना पड़ा, अपवाद फैल गया उनका, और उस अपवाद के फल में जंगल गई। खैर जो भी हो, उनने ये कह दिया, तो वो बोले कि सीता जब होश में आई तो बोली क्या कृतांतवक्र को, अरे लोहे के चने चबाने वालों के आंखों में आंसू कैसे, तुम तो लोहे के चने चबा जाओ, कैसी विपत्ति आ जाए तो सहन कर जाने वाले हो, आपको आंसू कैसे। बोले मेरे आंसू केवल इस बात के आए हैं कि मैंने अगर रामचंद्र जी की भी नौकरी न की होती तो आज एक उल्टा काम जो मेरे ज्ञान में मौजूद है, मैं उल्टा काम स्वामी की आज्ञा से कर रहा हूँ, मैं किसी भी हालत में ये काम नहीं करता, लेकिन चूंकि उनका मैं नौकर हूँ और उन्होंने हमें आज्ञा दी है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ने आया हूँ। ये नौकरी हमेशा त्याज्य है, अब मैं ऐसी नौकरी नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर आपका संदेशा कोई हो तो बोलो, तो उन्होंने संदेशा भी दे दिया कि हमें लोकापवाद के भय से छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन जिन धर्म को हमारा आपसे एक है ना, आपस में भी तुमको झगड़ लो तो झगड़ लो आईजान में, मगर धर्म से नहीं झगड़ना। धर्म ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति के किसी भी पतित अवस्था में क्यों ना हो उसको ऊंचा उठाने में समर्थ है, समझ में आएगा। इसलिए अब विषय इसका आगे ले रहे। अब दूसरा पद में लिखा है, ते क्रमावर्त नसाय युगपत ज्ञान निर्मल रूप है। उनका जो ज्ञान है सर्व सिद्ध भगवान का कैसा है, क्रमावर्त नसाय, वो जो ज्ञान प्रकट हुआ है पहले क्रम से होता था। कैसे होता था, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता था, तो वो क्रम क्रम से ज्ञेयों को जानता था, वो क्रमावर्त था। अब जो ज्ञान हो गया है वो क्रमावर्त ज्ञान का तो नाश कर दिया है, छाये उस समय ज्ञान का नाश कर दिया है, और युगपत ज्ञान निर्मल रूप है। अब वो ज्ञान युगपत हो गया, क्रम नहीं रहा उस ज्ञान में, केवल आनंद चतुष्टय हो गया ना,
तो अनंत दर्शन अनंत ज्ञान दोनों साथ में होने लगे और सर्व गेय एक साथ जानने में आने लगे। गेयों में भी क्रम नहीं रहा और दर्शन ज्ञान की सामर्थ्य में भी क्रम नहीं रहा। दर्शन भी पूरा हो गया, छायक बन गया, ज्ञान भी छायक बन गया। ते क्रमावर्त नशाय युगपत ज्ञान निर्मल रूप है, दुख जन्म टार अपार। वे दुख जन्म के दुख को जो कि अपार है, जिसकी सीमा नहीं, ऐसे संसार के जन्म के दुख को टारने वाले, मन दूर करने वाले हैं और गुण वाले हैं, सूक्ष्म स्वरूप अनुप। उनके समस्त गुण सूक्ष्म हैं, अनुपम हैं, वास्तव में वचन गोचर नहीं है, अनुभव गोचर है। कर्माष्टविन 8 कर्मों से वे रहित हैं। त्रैलोक पूज्य, सिद्ध भगवान कैसे हैं? तीनों लोक द्वारा पूज्य हैं। अदूज, जिनके समान दूसरा कोई है ही नहीं, जिसकी कोई से उपमा नहीं दी जा सकती। अदूज माने अद्वितीय। शिव कमलापति, और शिव माने सुख भी होता है, शिव माने मोक्ष होता है, शिव माने मोक्ष रूपी लक्ष्मी के पति माने स्वामी भी है सिद्ध भगवान। अभी वाकई में देखा जाए तो पूर्ण मुक्त दशा होने पर ही उसका स्वामी कहलाता है। अनंत भगवान तो अभी अर्ध संसारी हैं, है जान में, इसलिए मोक्ष रूपी लक्ष्मी अभी उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। 4 अघातिया कर्म का क्षय करेंगे तब मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। शिव कमलापति मुनि ध्येय, वे सिद्ध भगवान मुनियों के तो ध्येय हैं, ध्यान करने योग्य हैं। और मुनि उनकी माने सेवा भी करते, माने उनका गुणों का स्मरण करते हैं, वो सिद्धों की सेवा हुई। और अमेय चहुगुण, उनके जितने भी गुण हैं वे कितने हैं? अमेय माने जिनकी कोई सीमा नहीं, अनंत। चहुगुण गेह, वे 4 मुख्य गुणों के ठिकाने माने घर हैं, अनंत चतुष्टय के ठिकाने हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो गुण कितने? अनंत। ये 2 हम शुभमति, हे सिद्ध भगवान मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, मुझे शुभमति माने होता है आत्महित करने की शुभ भावना अथवा सम्यक ज्ञान मुझे प्रदान कर। इस तरह से इस शुभमति की बात आई। अब इसमें जो पहली इसकी जयमाल है, अभी ये कितना समय है आप बता देना हैं? 10:15 तक है ना? हाँ ठीक है, अरे 10:30 9:30 से हुआ था ना? हाँ तो ठीक 45 मिनट। तो अभी देखिए ये हो जाएगी, ताकि मैंने कहा सो देख लें कितना टाइम है, नहीं तो उसमें उतने पद लेंगे, कोई परेशानी नहीं। जयमाला पहली देखिए जरा। जग आरत भारत महा, गारत करि जय पाय, विजय आरती तिन कहूँ, पुरुषारथ गुण गाय। जग आरत भारत महा, इस संसार में जगत में आरत माने दुख अथवा आर्त माने दार्थ ध्यान, दुखमयी ध्यान का महाभारत चल रहा है। क्योंकि 84 लाख योनियों में ये भटक चुका है और दुख ही दुख पाया है, किसी भी योनि किसी भी पर्याय में सुख पाया। इसलिए जगत में तो महाभारत चल रहा है। काय का? आरत माने दुख का। जग आरत भारत महा, और गारत माना नाश करना। वो महाभारत का नाश करके जय पाए जिन्होंने इस संसार के दुखों पे जय प्राप्त कर ली है, विजय आरती तिन कहूं। अब ये भी गजब बात लिखा है इधर, आरती कही जाती है, आरती की नहीं जाती है। किसी भी जगह हमें दिखा देना जहां भी आरती शब्द का प्रयोग हुआ है, कहने की बात आती है, वचनों से जो गुणगान किया जाता है उसको आरती कहते हैं, करने की जरूरत नहीं। उसमें भी देवसात गुरु पूजन में आता है, कहूं आरती भारती हम पर हो सहाय। आरती कहता हूं, आरती करता हूं कहीं नहीं लिखा, मालूम नहीं कहां से कैसे चल जाता है और फिर रूढ़ हो जाता है और फिर वो टेक पकड़ लेता है, मरने तैयार होता है, अनंत भव करने तैयार होता है, लेकिन टेक छोड़ने तैयार। हमें तुम निकाल के दिखा देना किसी भी ग्रंथ में कि हम ये आरती कर रहे हैं। वो किसी ने बाद में लिख दी हो अपनी तरफ से तो एक अलग बात है, लेकिन आरती की नहीं जाती। आरती में गुणगान किया जाता है, इसलिए कथन की जाती है। लिखो यहाँ लिखा,
इस तरह से विजय आरती तिन कहूं, मैं उन सिद्ध भगवान की आरती कहता हूं, पर पुरुषार्थ गुण गाय, और उनके गुणों को और उनके पुरुषार्थ को याद करते हुए, सिद्ध दशा पाने में उनने क्या पुरुषार्थ किया, उनने क्या क्या गुण अपनाए, उसका गुण का गान करूंगा, ये सिद्ध भगवान की आरती कहलाएगी। क्या होगा आरती? हाँ, गुणों के गान करने का नाम आरती है, और गुण सर्वांगीण उसका करना। ऐसा में तो लोग ऐसा करने लगे हैं, आरती को भी सब तरफ घुमाते, माने वो जिसके दर्शन करना चाहते हैं उसको कोई एक अंश को नहीं देखना चाहते, सर्वांश देखना चाहते, दर्शन करना चाहते, तो वो आरती करने वाले ऐसा पूरा घुमाते उनकी तरफ, ताकि पूरे दर्शन हो जाएं। वाकई बात ये है कि उनके कोई भी गुण ऐसे नहीं है जो प्रशंसनीय ना हो, इसलिए सर्व गुणों की प्रशंसा करो तो उनकी परिपूर्ण आरती कहलाएगी। आइए महा आरती करते हैं, ये महा आरती का मतलब सैकड़ों दीपक जला लिए, वो महा आरती कहते, हजारों दीपक जलते वो महा आरती कहलाती, जबकि वो महा आरती नहीं है। तुम्हारे ज्ञान में सिद्धों के अनंत गुणों का गान होने का जो सामर्थ्य है उतना गान करो, ये महा आरती होगी। ऐसा तो आगे देखो, जय करण कृपाण सुप्रथम वार, ऐसा रूपक बनाया है इन्होंने कि जैसे जिसको अपन पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, यानी वैयक्तिकरण। चीज तो भाव रूप है, लेकिन भाव का भी हमने व्यक्तिकरण कर दिया है। देखो क्या कह रहे हैं, जय करण कृपाण, तलवार कौन सी? परिणाम की तलवार, करण लब्धि की तलवार, पहली बार चलाई, क्योंकि करण लब्धि वाली तलवार को बार बार नहीं चलाना पड़ता। जहां पहली बार चलाई कि मिथ्यात्व का तुरंत नाश होता, और पहली बार इसलिए कहा कि चार प्रकार के हथियार, यानी 4 लब्धियां जीव ने अनंत बार पाई, लेकिन करण लब्धि में गया नहीं तो सम्यक दर्शन। इसलिए जय करण कृपाण, करण माने परिणाम और करण माने करण लब्धि के परिणाम से प्रथम बार माने पहली बार में मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार, किस पर प्रहार किया? वीर रस में लिखा गया है, ये एक जयमाल वीर रस की प्रहार किया, किस पर? मिथ्यात्व पर प्रहार किया। दृढ़ कोट विपर्य मति उलंग, वो जो मिथ्यात्व रहता था, जिस कहना चाहिए किले के अंदर रहता था, वो बहुत मजबूत था। दृढ़ कोट है, उस दृढ़ कोट क्या था? उसका विपरीत था, विपरीत मान्यता, मिथ्यात्व वो दृढ़ कोट था। विपर्य मति उलंग, विपर्य मति शब्द भी डाला, यानी मिथ्या ज्ञान का दृढ़ कोट था जिसमें वो मिथ्यात्व रहता था, तो उसको उल्लंघन करके पायो समिकित थल स्थिर अभंग, सम्यक दर्शन की भूमि पाली जो स्थिर है, और अभंग माने अभेद, निज पर विवेक अंतर पुनीत। अब जब मति हो गई, सदमति हो गई और उसको पा लिया है, समकित को पा लिया है, तो समकित में क्या होगा? निज पर विवेक अंतर पुनीत, अंतरंग आत्मा में स्व का स्वरूप, पर का पररूप, स्वपर भेद विज्ञान, पवित्र भेद विज्ञान चलता है। आत्म रुचिवर्ती राजनीति चालू हो गई। अब अपना शत्रु मर जाए, अपना शत्रु का नाश हो गया, तो राजनीति शुरू हुई। अब ये राजा बन गया ना, शत्रु को जीत के ही राजा बनते हैं लोग आगे जन्म में, और राजा बनने के बाद फिर क्या करते हैं? राजनीति करते। तो अभी शत्रु कौन था? मिथ्यात्व, और उसको नाश तुमने किया, तलवार का प्रहार किया, करण लब्धि की तलवार चलाई पहली बार में, वो बेचारा नष्ट हो गया। अब उसके नष्ट होने पर तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। अब सम्यक दर्शन में पवित्र स्वपर भेद विज्ञान चल रहा है, और अब राजनीति शुरू हुई। देखो, आत्म रुचि वर्ती राजनीति, अब आत्मा की रुचि शुरू हो गई, या राजनीति चालू हो गई। राजनीति क्या है? आत्मा की रुचि करना राजनीति है। आत्मा की रुचि छोड़कर बाहर की रुचि करना भ्रष्ट नीति है। राजनीति क्या है? पूरा राज्य आपका हो गया, आप क्या करना? यहाँ तो अपना राज्य पाना है ना, तो अपने राज्य के लिए रुचि किसकी करें? आत्म रुचि बढ़ती राजनीति। जग विभव विभाव असार ए, जग का वैभव और जग का विभाव परिणाम, रागद्वेष मूल का परिणाम, ये सब असार हैं, ये सभी असार हैं। स्वातम सुख रस विपरीत देह,
और ये जो देह है ये वास्तव में देखा जाए देह के जो सुख हैं आत्मिक सुख के विपरीत है। आत्मिक सुख और देह सुख दोनों में विरोध। देह सुख विषय सुख है, पाप के कारण है, और आत्मिक रुचि और आत्म सुख वो आगे बढ़ने का संभव नजर और मोक्ष का कारण। आगे तीन नाशन, अब किसको नाश करने के लिए? विभाव भावों को नाश करने के लिए तीन नाशन लीनो दृढ़ सवार शुद्धोपयोग चित चरण सार। क्या संभाल की? अपनी रुचि की, और बचे हुए जो कर्म शत्रु हैं उनका भी नाश करने के लिए शुद्धोपयोग को संभाला। किसको संभाला? ये हथियार है जिससे सबके सब शत्रु निशेष हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। तो लिखा शुद्धोपयोग चित चरण सार, जो कि कहना चाहिए चारित्र का सार कौन है? शुद्धोपयोग। वो शुद्धोपयोग की इन्हें संभाल की। निर्ग्रंथ कठिन मार्ग अनूप, और निर्ग्रंथ का मार्ग जगत जनों को बहुत कठिन अनुपम है, ऐसा मार्ग अपनाया। देखो अब बढ़ने लगा, आगे मोक्ष में पहुंच जाएगा। ये राजनीति करते करते मोक्ष में चला जाएगा आईजन में, और हम राजनीति करते करते नरक में चले जाएंगे। इसलिए यहाँ क्या लिखा कि तीन नाशन लीनो दृढ़ सवार शुद्धोपयोग चित चरण सार निर्ग्रंथ कठिन मार्ग अनूप हिंसादिक टारण सुलभ रूप। और ये जो निर्ग्रंथ का मार्ग है, जो कि बहुत कठिन मार्ग दुनिया को लगता है, लेकिन इसमें हिंसा आदि पांचों पापों को परिपूर्णपणे टालने के लिए यही सबसे सुंदर रूप है निर्ग्रंथ दशा। ऐसा में सुलभ रूप, इसमें ही सब सुलभ है। हिंसा सर्वथा त्याग सकते हो तो कहाँ ये दिगंबर रूप में कोई हिंसा का क्वेश्चन नहीं, आरंभ कुछ है नहीं, परिग्रह कुछ है नहीं, राग द्वेष कोई से है नहीं, और रुचि निज की है, और अपनी निज की रुचि में शुद्धोपयोग वर्त रहा है। क्या होने वाला है बताओ ना? ऐसे व्यक्ति का कुछ भी बिगाड़ नहीं होने वाला, मोक्ष ही जाएगा और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ लिखा ये इन हिंसादि को टालने में सुलभ है अगर कोई साधन है तो वो शुद्धोपयोग है और निर्ग्रंथ दशा है। द्वय 20 परिश्रय सहन वीर, निर्ग्रंथ दशा वाला आत्मा 22 परिश्रय सहने में वीर होता है, कायर नहीं होता। बाहर बहिरंतर संयम धरण धीर, बाह्य संयम और अंतरंग संयम दोनों प्रकार के संयम को धारण करने में बड़ा धैर्यवान होता है मुनि दशा वाला। 12 भावन 10 भेद धर्म, 12 भावना रूप और तुम्हारे 10 धर्म रूप आचरण करता है, उनका चिंतन करता है। विधि नाशन 12 तप सुपर्म, और कर्मों को, विधि माने कर्म, कर्मों को नाशने के लिए 12 तप तपता है। शुभ दया हेत धरी समिति सार, जगत के जीवों पर उत्कृष्ट दया करने के लिए समितियों को धारण करता है। 5 समिति होती। मन शुद्ध करण त्रय गुप्तिधार, और मन की शुद्धि के लिए मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, न मन के विकल्प, न वचन के विकल्प, न काया के विकल्प। तीनों जब विकल्प छूटे तो तीनों से छुट्टी होते ही साथ अंतःकरण आत्मा पवित्र होगी। ये कह एकाकी निर्भय निस्सहाय, बोलो निस्सहाय होना अच्छा है कि बुरा? आत्मा तो सब कोई की सहायता आत्मा के लिए जरूरत नहीं। आत्मा निस्सहाय माने स्वाधीन, निस्सहाय माने ये सिद्ध भगवान कैसे हैं? निस्सहाय माने कैसे हो गए? स्वाधीन। तो यहाँ लिखा एकाकी निर्भय, कोई भय नहीं है, निस्सहाय माने स्वाधीन है। विचरो प्रमत्त नाशन उपाय, अब जब ये स्वाधीन हो गए तो प्रमाद भाव का नाश करने का भी उपाय अब मिल जाएगा। ठीक है ना? नाशन उपाय। लखी मोह शत्रु प्रचंड जोर, मोह रूपी शत्रु का जोर बहुत देखा, क्योंकि चारित्र मोह 10वें गुण स्थान तक जाता है, इसलिए उसका जोर बहुत है। उसका जब प्रचंड जोर देखा तो तिस हनन सुकल दल ध्यान जोर। देखो राजनीति ये होती है, शत्रु अगर बलवान हो तो तुम उससे सवाए बलवान हो तो जीत लोगे, और कमजोर होगे तो नहीं जीत पाओगे। समझ में आएगा नहीं?
आनंद वीर रस ही ये छाए। देखो वीर रस काय का वर्णन चल रहा है इसमें, वीर रस चल रहा है, पर भावों का वीर रस चल रहा है। आनंद वीर रस ही ये छाए। अब हृदय में आनंद छा गया है। छायक श्रेणी आरंभ थाय। अब छायक श्रेणी चढ़ेगा सीधा। जो उपसम श्रेणी है वो तो हीन चरित्र वाले की हुई, और जो उग्र चारित्र वाला होता है वो छपक श्रेणी आरोहण करता है और सीधा वीतरागी बनता है जाकर 12वें गुण स्थान। छायक श्रेणी आरंभ थाय 12 गुण ठानक ताहि नाश। उस चारित्र को, अथवा कहना चाहिए वो मोह शत्रु के, प्रचंड शत्रु के जोर को 12वें गुण स्थान में पूरा नाश कर देता है। 13 पायो निज पद प्रकाश। और 13वें गुण स्थान में अपने आत्मा का अनंत चतुष्टय और ज्ञान दर्शन की पूर्णता को प्रकट कर लेता है। निज पद का प्रकाश पूरा हो गया। नव केवल लब्धि विराजमान। पहले अरहंत दशा हुई कि 9 केवल लब्धि प्रकट हो गई। 4 अनंत चतुष्टय और 5 अंतराय कर्म के 5 वेद हैं, उसके 6 से 5 और गुण प्रकट थे। ऐसी 9 लब्धि होती। केवल लब्धि विराजमान दे दीप्यमान सो है सुभान। और ऐसा दे दीप्यमान माने हो रहा है, प्रकाशित दिखाई देता है मानो साक्षात सूर्य हो। सुभान माने सूर्य। तिस मोह दृष्ट आज्ञा एकांत। उस मोह रूपी दुष्ट की, उस मोह रूपी दुष्ट राजा की आज्ञा एकांती थी। दुष्ट मोह दुष्ट आज्ञा एकांत थी। कुमति रूप, कुमति स्वरूप अनेक भ्रांति। और अनेक प्रकार की उसमें भ्रांतियां होती थी, और कुमति माने मिथ्या ज्ञान रूप होती थी उसकी आज्ञा। जिनवाणी करी ताको विहंड। जिनवाणी के द्वारा उस मिथ्या मत का तो खंडन कर दिया, उसकी विपरीतताएं दूर कर दी। करी स्यादवाद आज्ञा प्रचंड। और स्यादवाद की जो आज्ञा है वो प्रचंड है। एक अन्नमति हुए कोई महामहोपाध्याय और ब्राह्मण, उन्होंने लिखा है जैनियों का स्यादवाद ऐसा किला है जिस पे मिथ्या मत के गोले लागू ही नहीं होते, कुछ कर ही नहीं सकते, बिगाड़ ही नहीं सकते। ऐसा लिखा। स्यादवाद आज्ञा प्रचंड बरतायो जग में सुमति रूप। ये स्यादवाद सुमति माने सम्यक ज्ञानी तो इसका प्रवर्तन करते हैं और यही इसको स्वीकार करते हैं। तो ये सुमति रूप इसका प्रवर्तन किया, मानो जगत में फैलाया। भविजन पायो आनंद अनूप। और जब कहना चाहिए स्यादवाद समझ में आया तो भव्य जनों को आनंद आ गया, अनुपम आनंद आ गया, आनंद रूप हो गया। क्या टाइम है ना? ठीक, यही रोक देते, इसको बाद में लेना, कोई परेशानी नहीं। जितना जहाँ तक का विकल्प है वहीं रोकना। आपने आज पूजा भी रोक दी थी ना, है ना? अभी रह गई ना अपनी 5वीं पूजा, अब कल पूरी होगी, कोई परेशानी नहीं। इसको हम यहाँ 9वें पद को, ये 8 पद हो गए समझ लीजिए, 9वां पद फिर से कल चालू करेंगे, इससे आगे चालू करेंगे।